खरगोन की सांप्रदायिक हिंसा के शिकार लोगों की अलग अलग कहानी है। हम इस वक्त शिवम के घर पे हैं। शिवम यानी कि वो शख्स जिसको सांप्रदायिक हिंसा के दौरान सिर में चोट लगी और कई दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद अब उसकी हालत बेहतर है। उसका परिवार निसरपुर में रहता है और देखिए हमारे साथ उसका शिवम का पूरा परिवार है। यदि सब कुछ ठीक ठाक होता, शिवम स्वस्थ होता, हिंसा नहीं होती तो आज इस घर में शहनाई गूंज रही होती, बारात आ रही होती। ये शिवम की बहन की शादी का दिन है आज, यानी कि 17 अप्रैल रविवार दोपहर 1 बजे। ये कृतिका है शिवम की बहन और उसकी आज शादी थी और यहाँ सब कुछ ठीक होता तो यहाँ बारात आ रही होती और यहाँ बधाइयाँ बज रही होती, खुशियों का माहौल होता। मगर एक सांप्रदायिक हिंसा के चलते पूरा परिवार दुखी है, गमगीन है और सोच रहा है कि ऐसा क्यों हो गया। मगर राहत की बात यही है कि शिवम खतरे से बाहर है और उसका इंदौर में इलाज चल रहा है और बहुत जल्दी अपने परिवार के बीच बाहर होगा, के साथ वापस आएगा। हमारे साथ शिवम का पूरा परिवार है। सबसे पहले तो हम कृतिका से बात करेंगे। कृतिका, कैसा लग रहा है? आज तुम्हारी शादी होने वाली थी और भैया नहीं है। बहुत बेकार लग रहा है, ऐसा सोचा भी नहीं था कि भाई को ऐसा हो जाएगा। भैया के लिए दुआ कर रही हूँ। हाँ बहुत, भाई जल्दी से जल्दी घर आ जाए। तो भाई, हमने सुना भाई ने तुम्हारी शादी के लिए बहुत तैयारी की थी, कृतिका को अच्छे से विदा करेंगे, डीजे बहुत तैयारी करती, बहुत उत्साह था उसको शादी का। सबसे ज्यादा उसको ही उत्साह था शादी के लिए कि शादी जल्दी से जल्दी हो, मैं कब नाचूंगा। और आने ही वाला था उस दिन, तो वो उसी दिन आने वाला। हाँ, बस रात शाम को ऐसा हो गया तो फिर कैंसिल हुआ आना। अच्छा। और पुरुषोत्तम जी हैं, शिवम के पिताजी हैं। मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ कि क्या मैंने सब कुछ ठीक हो रहा तो आज यहाँ बधाइयाँ बजी होती, बारात आ रही होती? हाँ, बारात आती सर, सब खुशी का माहौल रहता है। गुड़िया की शादी थी, बैंड बाजे सब यहाँ, डीजे वगैरह सब, ढोल वगैरह सब बजते हैं यहाँ। कब पता लगा आप लोगों को कि शिवम की हालत बिगड़ गई है? सुबह मालूम पड़ा। शाम को तो उसको चोट लगी, फिर उसको अस्पताल ले गए, फिर इंदौर ले गए और फिर अगले दिन पता लगा आप लोगों को? अगले दिन सवेरे 8 बजे हमको खबर लगी। अच्छा। हाँ, तो पूरा परिवार घबरा गया होगा बुरी तरह? पूरा परिवार बुरी तरह से घबरा गए और हम इतने घबरा गए कि हम बोल नहीं पाए, हमारे से आवाज नहीं निकली। घबराहट सभी पूरे परिवार की घबराहट हो गई कि आरोपों से भग के हमको पानी पिला और हमको संभाला। फिर आप लोगों ने कब तय किया कि ये जो शादी है इसको फिर आगे बढ़ाया जाए? सर, हम वहाँ बालक की खबर लेने गए, वही हमने डिसाइड कर लिया कि अब शादी हम नहीं करेंगे। हमारी बड़ी जिसकी शादी हो, गुड़िया ने मना करे, पापा जब तक भैया नहीं घर आए तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तो अब इसको आगे बढ़ा दिया है आप लोग? लड़के वाले सहमत हैं इस बात से? हाँ, लड़के वाले समेत उन्होंने बोल दिया कि नहीं भैया जी साहब, अपन कोई बात नहीं, सब आगे देख लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, अभी अपना भैया को संभालो। तो कृतिका, क्या खबर है भैया की? बात आज तो हो नहीं पा रही होगी? नहीं, अभी तो कोई बातचीत नहीं हो रही है। अभी डॉक्टर का कहना है कि बहुत ठीक है, बहुत जल्दी से रिकवर हो रहा है। और जब भैया आएगा फिर धूमधाम से शादी होगी? हाँ बिल्कुल, धूमधाम से शादी करेंगे। चलिए देखिए, पूरा परिवार दुखी है, गमगीन है, पिताजी की आंखों से आंसू आ रहे हैं, मगर फिर भी एक उम्मीद है, एक उत्साह है कि भैया जब, यानी कि शिवम जब यहाँ आएगा तो एक बार फिर से परिवार बैठेगा और फिर शादी करेगा और फिर तमाम धूमधाम से खुशियां आएंगी। मगर बड़ी बात यही है कि जो सांप्रदायिक हिंसा होती है वो कहाँ और कितने नुकसान पहुंचाती है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। ये छोटा सा वो परिवार है, धार जिले के निसरपुर में रह रहा है और पूरा परिवार इस बात को लेकर गमगीन है कि उनके परिवार के बच्चे पे की जान पे बनाई थी और यदि ऐसा नहीं होता तो आज इस घर में शादी की शहनाइयां गूंज रही होती। मगर फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि इस घर में खुशियां जल्दी आएंगी, शिवम के साथ आएंगी और फिर यहाँ शादी उनकी बहन की जरूर होगी और बेहतर और अच्छे तरीके से होगी। कैमरामैन होमेंद्र देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, निसरपुर, धार।